कॉमेडी आने के बाद जो है छोटी जीजी ने जो है रंग दिखाया अच्छे से, और उसके बदले में टोंट के लिए जो है बैठा दिया ससुर जी को। बहू के लिए इतना जहर भरा हुआ है, पोतियों के लिए इतना जहर भरा हुआ है। 3 साल की बेटी मायने रखती है, जन्मी हुई बेटी जो है इनको दिखती नहीं है। जन्मी हुई घर की बच्चों की बेटियां जो है नहीं दिखती। पड़ोसी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही, क्यों इतना इंटरफेयर भाई सास बहू के बीच में और पड़ोस के बीच में। इनको इतना, पड़ोसी को कौन सा पड़ोसी है जो इसे इतना ज़्यादा भाई मिर्च लग रही है कि उस मैटर में इसको घुसना है, किसी की फैमिली मैटर में। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम कर रही हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन और वंदना में। कैसे आप लोग आए हो, सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोग देख रहे होंगे कि ससुर जी का जो है पूरा वीडियो ऐसा लग रहा था कि भाई पूरा जो है डायरेक्ट जो इन्होंने इनकार ऐसा कर दिया। अब ये सोचो कि ये डायरेक्ट तो वहाँ पर बोल नहीं पाए सपना से, क्योंकि सपना जो है शायद वीडियो भी शूट कर रही थी, या फिर इन्होंने डायरेक्ट बोलना नहीं चाहा। लेकिन आज जो है इन्होंने इनडायरेक्ट जो चीज़ आ करके मना किया, और ये जो है छोटी जीजी का गेम प्लान है। क्योंकि जब कॉमेडी इन्होंने लगाई थी छोटी जीजी ने कि हमारे भैया की वाइफ, हमारे भैया की बेटी, तो इनके उस वजह से सपना ने उसका जवाब दिया था, जिसकी वजह से आज छोटी जीजी ने जो है अपना रंग दिखाया और आ करके सामने से जो है सपना के ससुर को बैठा दिया। क्योंकि कभी आप लोगों ने देखा होगा सपना के ससुर ने इस तरीके से आकर नहीं बोला है। हर एक यूट्यूबर को हर एक निगेटिविटी का मतलब सामना करना पड़ता है, पॉजिटिव भी करना पड़ता है, निगेटिव भी करना पड़ता है। लेकिन इतने दिन से जो छोटी जीजी हैं इतना कुछ कर रही थी, निगेटिव भी कमेंट आ रहे थे, लेकिन जैसे सपना वहां पे गई उसके बाद जो है ससुर जी ने आ रखे डायरेक्ट बोल दिया। और सास ससुर ने ऐसा प्यार दिखाया, ऐसा प्यार दिखाया कि भाई ये 3 साल के हम इस बच्ची को लेकर आए थे, कैसे मैं इसको छोड़ दूं, उम्र पूरी उम्र यहीं रहेगी। मतलब कि वो पोतियों का कुछ नहीं है, इनको उम्र भर रहने के लिए छोटी जीजी को वहां पर ये लोग रखने के लिए तैयार है। 3 साल की बेटी को जिनको लेकर के आए उनके लिए इतनी हमदर्दी, और जो खुद के बच्चों की पैदा हुई बच्चियां हैं, जो खुद के बच्चों की निशानी हैं, जो उस घर में पैदा हुई हैं, उनसे कोई माया मोम नहीं, उनसे कोई ऐसा नहीं है भाई। अरे बहू से नफरत है तो बच्चों के लिए तो कम से कम तुम्हें इतना सहन करने की क्षमता रखो कि बच्चों के लिए एटलीस्ट तो है। लेकिन इन्होंने, ये सपना ने डिसीजन लिया था कि हम बच्चों को दादा दादी से मिलवाते रहेंगे, हम बच्चों से दादा दादी को दूर नहीं करेंगे, हम बच्चों को कभी लेके आएंगे, कभी उनको बुलाएंगे। तो इसकी वजह से इन्होंने जो है इनकार कर दिया साहब की, ताकि सपना को जो है मिर्च लगे, सपना जो है नाराज हो जाए, सपना तिलमिला जाए और दोबारा वो जो है शिवपुरी में कदम ना रखे। इस वजह से जो ससुर जी ने बोला है ना कि भाई जिसे हेट्स है इस अंशु से, जिसे इस लड़की से नफरत है, वो यहाँ पर ना आए। तो फिर कौन कमेंट करने वाले आप लोग जाते हो, आप लोग कमेंट जो करते हो, कमेंट की वहाँ पे बात हो रही थी, आप लोग वहाँ पर जाते हो क्यों? आप लोग तो नहीं जाते हो। तो फिर किसके लिए ये था कि जिसको बुरा लगता है, जिसे नफरत है अंशु से, जिसे इस लड़की से ऐसा है, वो यहाँ पर मत आए। तो सीधे सीधे एक डायरेक्ट जो है पॉइंट टारगेट करना हुआ और टोंट मारना हुआ, ये किसके लिए था? तो सीधे सीधे जो है आज अंकल जी ने, सीधे ससुर जी ने जो है बोल दिया भाई कि मेरे घर में आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सपना ने बोला था कि भाई मेरा जो है रिश्ता है और मेरा जो भी हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरा जुड़ा हुआ रिश्ता सिर्फ सास ससुर से है, बाकी मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि मेरे जो वो खून है और मैं उनकी हूँ, मेरी पोतियाँ बच्चियाँ उनकी हैं, वो हमारी हैं। तो इस वजह से उनसे हमारे चाहे जितनी दुश्मनी हो, चाहे जितनी नफरत हो, लेकिन उनके लिए हम खड़े हैं, बाकी हम किसी से लें। तो साफ साफ अंशु के लिए ये बोला था सपना ने कि भाई हमें इस लड़की से मतलब नहीं, क्योंकि इसने हमें धोखा दिया। और कैसे ये लड़की जो है जब ससुर जी बोल रहे थे तो कैसे मतलब इमोशनल हो रही थी और कैसे कह रही थी, हाँ कोई नहीं चाहता है कि मेरी जो है पढ़ाई रुके, मेरी पढ़ाई मतलब रुक जाए, है ना। तो भाई ये सोचो, इन मैडम के 2 माँ 2 बाप हैं, इनको किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की इनको दर्द है अपने माँ बाप का, कि हमारे माँ बाप खो जाए या हमारे माँ बाप को खोने का क्या दर्द होता है। उन बच्चियों से पूछो, उन बच्चियों से पूछो कि उनके पिता तो है नहीं, माँ बाप है, और तुम्हारे जैसे लोग ना बच्चियों से दादा दादी का भी सुख छिले। तो आज कहीं ना कहीं वीडियो से साफ पता चल रहा है गाइस कि यहाँ से सपना को प्लानिंग के सहित निकाला गया है। वो अपने आप से नहीं गई है, अगर वो नहीं जाती तो साइको हो जाती, डिस्टर्ब हो जाती, और डिस्टर्ब थी, पागल हो जाती, फिर उसके बच्चियों को कौन देखता। तो जो सासू माँ ये बोलती हैं कि ये लड़के नहीं हैं, ये नमूना है,
तो आज साफ पता चल गया कि एक दूसरे की लड़की को आप 3 साल से इतनी ना मतलब इज्जत दे रहे हो, इतना प्यार है, इतना सम्मान है कि ताउम्र आपके घर में वो रहेगी। लेकिन जो आपके घर के शान है, जो आपके बच्चों की कहीं ना कहीं एक निशानी है, आपके घर में जन्म ली है, क्या उनसे मोह माया नहीं है कि उनके लिए ही बोल देती कि तुझे कहाँ जहाँ जाना तू जा सकती है, लेकिन हमारी पोतियाँ नहीं जाएंगी और तेरी पोतियों की वजह से हम तुझे भी झेलेंगे या बर्दाश्त करेंगे, इतना ही बोल देती। भाई पोतियों से कोई हमदर्दी नहीं, पोतियों के लिए कोई जगह नहीं है, मगर 3 साल की लाई हुई किसी और की जन्मी हुई बेटी वो है तुम्हारे आंख के सामने जो जन्म ली बच्चों ने, जो तुम्हारे बच्चों की निशानी, वो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो आज शायद आप लोग को भी ये अंदाज़ा लग गया होगा कि ये टॉन्ट जो था किसके लिए था। शायद सपना कभी भी अब जाने की नहीं सोचेगी, क्योंकि इन्होंने साफ बोल दिया कि भाई अगर नफरत है तो मत आओ यहाँ पे, यहीं रहेगी, यहाँ से जो है ये लड़की कहीं नहीं जाएगी, और इस लड़की से अगर नफरत करना है तो तुम्हें यहाँ नहीं आना है। तो साफ उनको पता चला, सबको पता चल गया कि सपना का जाना वहाँ पर इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, खास करके छोटी जीजी को नहीं अच्छा लगा। तभी इन्होंने जो है ये गेम प्लान किया, तभी इमोशनल अत्याचार करे, तभी जा कर के जो है अपने जो पेरेंट्स को, जो मानती फूफा जी को बैठा दिया कि ये भाई ये बोलो। ये खूब बखूबी अच्छे से जवाब देना जानती हैं, अच्छे से जो है छापती हैं कॉमेडी, लेकिन आज इन्होंने खुद किले भाई जिनकी वजह से आई थी वो भी तुम्हें जवाब दे रहे हैं, जिनको माँ बाप बोल रही थी, जिनको सास ससुर बोल रही थी, जिनको पोतियों की दादा दादी बोल रही थी, वो ने तुम्हें जवाब दिया है कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई उन्होंने जवाब जो है दे दिया कि भाई यहाँ पर जो है नफरत जिसे वो ना आए। तो सोचो कि इन्होंने बच लिया, अपने आप को बचा लिया, और ये बच गई लड़की, लेकिन जो है साफ कहलवा दिया कि आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं यहीं पे रहूँगी, कहीं जाने वाली नहीं हूँ। तुम्हारा भविष्य भविष्य है, तुम वहाँ गांव पे भविष्य में नहीं अपना बना पाओगी, गांव में जो है इस लड़की की पढ़ाई छोटी जीजी की नहीं हो पाएगी, लेकिन उन पोतियों का क्या है जिनका फ्यूचर अभी स्टार्ट हुआ है, जिनका भविष्य अभी स्टार्ट हुआ है, जिनका सोचो कि अभी फ्यूचर क्या होने वाला है, तो उनका क्या, वो कहाँ जाएंगे। इनके बारे में ना तो इन दादी दादा ने सोचा, ना तो इस लड़की ने सोचा कि आखिर भाई हमारे घर की खून, हमारे घर की वो बेटियां इज्जत हैं और उन्हीं की सब चीज़ें, तो वो क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, वो कैसे पढ़े लिखेंगी। अगर मान लो यूट्यूब से इनकम ना हो तो वो जो है सपना कैसे उनका भविष्य तय कर पाएगी, कैसे उनको पढ़ा पाएगी, कैसे उनको लिखा पाएगी, कैसे उनका भविष्य जो है बना पाएगी। लेकिन उन बच्चियों की भविष्य को उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है, लेकिन इस लड़की की भविष्य की परवाह है, क्योंकि उन्होंने 3 साल की जो है बेटी लाई, बेटी जो लेकर आए, जो कह रहे हैं कि जो भाई थे मेरे, जो मेरे बेटे थे वो लेकर के आए थे, तो भाई वही बेटे तुम्हारे जो हैं वही लेकर के उन लड़कियों को भी आए हैं। एक एक निशानी क्यों दे के गए दोनों, वो भी लड़कियां, क्योंकि लड़कियों से बहुत प्यार है ना आपको। इस लड़की को 3 साल से लेकर आए तो उसको बहुत प्यार है, तो भाई अपने घर के बच्चों को जो तुम्हारे आँख के सामने पैदा हुए, जो तुम्हारे बच्चों के निशानी, उनसे प्यार मोहब्बत क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि यही तो सपना ने बोला है कि हम पोतियों को मिलाते रहेंगे, हम जाते रहेंगे, उन्हें हम बुलाते रहेंगे। तो आज जैसे वो कल आई वैसे इनका जो है वीडियो छप गया, अब आज आई कल आई, 2-4 दिन में इनका जो वीडियो है इनडायरेक्ट इन्होंने टॉन्ट मार दिया। रही बात पड़ोसी की, पड़ोसी ने भी यही चीज़ें बोली सेम, पड़ोसी ने बहुत सारा सफाई दी। भाई तुझे क्यों घुसना है इस मैटर में, ये उनके घर का पर्सनल मैटर है, सास ससुर का मैटर है, बहू का मैटर है, घर के रिश्तेदारों का मैटर है ये। लेकिन ये पड़ोसी को जब तक कहते हैं ना कि अपने मैटर में इन्वॉल्व नहीं करते हैं लोग, भले पड़ोसी सुनते हैं कान लगाते हैं, लेकिन जब खुद से अपने मुंह से पड़ोसियों को नहीं बताया जाता है, जब से खुद से पड़ोसियों को अपने मैटर में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, तब तक मैटर जो है पड़ोसी बीच में नहीं आते हैं। और अगर सास ससुर की आप उनकी सपना की मदद करते हो, अंकल आंटी हैं आपके पड़ोस में रहते हैं, आप वो मतलब उनके बच्चे नहीं हैं, आप वो उनका तुम सहारा हो, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि सपना को तुम रिप्लाई करो कि सपना ऐसा करी वैसा करी, अब क्यों आ गई, पहले क्यों नहीं आई, और ऐसा हो गया, ये लड़की पहले से आई थी, इस लड़की से इतनी नफरत क्यों, और क्यों आई थी, बता के आना चाहिए। तुम कौन होते हो क्वेश्चन करने वाला? ये पड़ोसी जो है वो कौन होता है भाई? माँ के गार्जियन हो, कौन हो? तुमसे किसी ने पूछा कि भाई कौन हो? वो जो है सास ससुर अभी इतने हैं कि जवाब दे पाएंगे। वो जो पुलिस आए, इंक्वायरी हो, जो भी चीज़ें हों,
वो रिप्लाई कर पाएंगे कि हमें बहू को चाहिए, पोतियों को चाहिए या ना चाहिए, लेकिन इसमें पड़ोसी नहीं बोल पाएंगे। अगर वो कहते हैं कि हमारे पड़ोसी जो हैं हमारी तरफ से बोल सकते हैं, हमारे पड़ोसी जो है हमारा, सब भी पड़ोसियों को हमें लगता है इतना भी कर्तव्य नहीं बनता है कि वो जो है दूसरे के मैटर में इतना इंटरफेयर करें। लेकिन इस पड़ोसी को कंट्रोवर्सी करना, इस पड़ोसी को अपना चैनल चमकाना, इस पड़ोसी को जो है अपने व्यूज़ लेने, इसलिए ये पड़ोसी जानबूझकर इस मैटर पे आता है और सपना को पोक करता है ताकि वो लड़की जो है वो हो जाए और उसके बाद जो है वो इससे जवाब मांगे। सपना का भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। सपना फार्म हाउस गई, लोगों को इतनी वो हुई दिक्कत, मतलब कहते ना इंसानियत जो है ख़त्म हो गई है। कोई भी निहत्ती औरत जो है अकेली दुनिया में सफ़र नहीं कर सकती, जी नहीं सकती। तो उनका यही बस, ये तो लालच में गई थी फार्म हाउस, ये तो लेने गई थी, फार्म हाउस दिख गया इसलिए वहाँ पे गई थी। अब इसको कैसे याद आ गई? भाई चलो देर से आए दुरुस्त आए, कम से कम वो तो गई, तो कम से कम उसने सोचा तो जाने के लिए, और हिम्मत चाहिए इसके लिए। लेकिन क्या माँ बाप ने सोचा पोतियों से मिलने के लिए? क्या दादी दादा ने कभी सोचा कि हम जा करके उनसे मिलें? उनको नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास 3 साल की जो सुकॉर्ड बेटी बना कर रखा है, तो उसके लिए उनको मोह माया है, तो कम से कम वो गई। लेकिन जो फार्म हाउस के लिए लोगों ने लालच बोला, आज मान लो वो लालच देख कर आ गई या लेकर आ गई, उसमें भी हिम्मत चाहिए सच में कि यहाँ पे मेरे पति लोग क्या करते थे, मुझे जब हम आते थे तो कैसे आते थे, मेरे हस्बैंड लोगों का ये जो है एक सपना था, मेरे हस्बैंड ने इसे कैसे किया था। आज वहाँ खुशियाँ सच में जो थी वो मातम में मिली हुई हैं। क्या वहाँ अच्छा लगेगा? इसके लिए एक जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए। और जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पर जाओ तो कितना याद आता है, और वो जो पीछे वाली मेमोरीज होती है वो सारी जो है आपके माइंड में और आपके आंखों के सामने जो पिक्चर चलने लगती है। तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और इस हिम्मत के लिए सपना को दाग देंगे कि भाई इतनी छोटी उम्र में उस लड़की ने बहुत कुछ सहा। सोचो कितनी भी गलत होगी, लेकिन कम से कम 2 बेटियों को पाले, इतनी तो तुम्हारे पर होना चाहिए। चलो उस लड़की को छोड़ो, सपना बहुत बुरी है, बहुत नालायक है, कम से कम इन दादा दादी को पोतियों के लिए तो हमदर्दी होना चाहिए, पोतियों से तो प्यार होना चाहिए। 3 साल की दूसरी की जन्मी हुई बेटी को इतना प्यार, लेकिन खुद की घर के बच्चों की जन्म ली बेटी और जो वो है उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं। तो ये ताउम्र यहाँ ये लड़की रहेगा, और इस लड़की को बहुत प्राउड हुआ, खुश हुई कि अरे वाह मैं तो यहीं रही, क्योंकि इसका सपना यही था, ये यही चाहती थी कि मुझे यहाँ रहना है, मुझे यहाँ पढ़ाई करनी है, मुझे अपना फ्यूचर देखना है। लेकिन जहाँ यहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनका फ्यूचर क्या होने वाला है वो नहीं इससे मतलब है, वो इस लड़की से कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए इसने जो है ये अपने फूफा जी को और सपना के ससुर को मतलब बैठा करके ये जो है बुलवाया है कि भाई मैं नहीं बोल रही, यहाँ पे आई थी ना दादा दादी के लिए, पोतियों के लिए, तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ मत आना, यहाँ मत आना। तो ये डायरेक्ट कहीं ना कहीं जो है टॉन्ट मारा गया है सपना के लिए। आई होप आप लोग भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि भाई ये सच है। आज पता चल गया कितनी नफरत है। जाना सोचो कि इसी बहाने कौन सा तुम्हारे घर से कुछ उठा ले जा रही, कभी कभी आएगी जब उसने घर मकान ले लिया है तो आएगी, बच्चों से मिल लोगे, कभी वहाँ चले जाओगे। तो इन्हें रिश्ता नहीं रखना है सपना से, इन्हें जो है बच्चों से रिश्ता नहीं रखना है। इसी वजह से इन्होंने जो है इनडायरेक्ट आकर के सारी चीज़ें अंशु पे डाल करके बोल दी। तो उस लड़की को यही चाहिए थी, छोटी चीज़ी को, जो उसने कर दिया। प्लानिंग के तौर पर ये चीज़ें हुई हैं, सपना को बाहर फेंका गया है। और इतनी एक बहू बुरी नहीं हो सकती, क्योंकि बहुएं कभी सिंघे लगा के नहीं आती, बहुएं कभी एक तरफा नहीं होती हैं। कभी ताली जो है एक हाथ से कभी नहीं बजती, ताली जो बजती है दोनों हाथ से बजती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सपना की ही सारी गलती है या इन लोगों की गलती है। भाई कहीं ना कहीं तो होगा ना कुछ, क्योंकि जब हस्बैंड रहते हैं तब तो बहुओं की कितनी बुराइयाँ होती हैं, बहुएं जी नहीं पाती हैं। और जब हस्बैंड नहीं है तो बहुएं कितना भी लाख अच्छी हों तो वो तो बुरी ही बुरी रहेंगी। तो आई होप आप लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे। और भाई मुझे भी ये वीडियो देख करके बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि ये क्या है, मतलब एक लड़की 3 साल की पराई लड़की को लड़की मानो, और जो खुद की बच्चियाँ उनको कुछ नहीं। मुझे लगता है कि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। मैंने सोचा था कि शायद जाने आने से प्यार और मोहब्बत बढ़ेगी, सब आपस में मिल जाएंगे, गिले शिकवे जो है दूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग जरूर अपने अपने कमेंट सेक्शन में राय देना, और चैनल को न्यू है चैनल में तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।